गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। और आज थोड़ा सा थ्योरी की बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थ्योरी मेन होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हिसाब बनाने में दिक्कत होने की संभावना कम होती है। अब बहुपद है क्या, सबसे पहले ही जानते हैं। बहुपद में आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रैखिक पूछता है, ठीक है, द्विपद पूछ दे, द्विपद का उम्मीद कम है, और बहुपद पूछता है। आपके ऑब्जेक्टिव में एक नंबर पूछता है। सबसे पहले रैखिक किसे कहते हैं, तो देखिए रैखिक क्या है। तो जिसे हम रैखिक कहते हैं, और साथ ही साथ एक पदी भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, यानी मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आता है, रैखिक या एक पदी। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ एक पद हो। अब पद की बात क्या आपको मैंने बताया हुआ, जैसे ए स्क्वायर, तो ये नीचे जो होता है ना, ये ए, ये क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, पद। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, आपका घात। मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्या कहलाएगा बाबू, घात। तो बात किसकी हो रही है, पद की हो रही है ना। तो रैखिक किसे कहेंगे, जिसमें केवल कितने पद हो, एक पद। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की। तो बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें एक से ज्यादा पद हो। जिसमें एक से ज्यादा पदों से क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बात समझ गए। आइए, बहुपद होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो देखिए इस रूप में होना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। यानी अगर इक्वेशन देखा जाए तो 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। ये मैंने अपने मन से लिया है। यानी अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो बहुपद में होगा, ठीक है। बहुपद होने के लिए भाई क्या फॉर्मेट चाहिए हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। देखिए ये अल्फा, इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। ये इस तरह से होता है, इसे बीटा कहते हैं। और ये देखिए ये क्या कहेंगे, गामा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको काम पड़ेगा इस क्वेश्चन बनाने में। और सेकेंड, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांक यानी शून्यांक का जो योगफल है, यानी अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। यानी माइनस बी बाय ए। सीधा याद रखिएगा, आप ये भी भूल जाइए, आप सीधा ये याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। कोई दिक्कत नहीं, एक से दो बार याद कीजिए, हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। मैं आपको आगे काम देगा, यानी अभी आपका एक्सरसाइज 2.2 जो शुरू होगा, पहला क्वेश्चन इसी दोनों फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत बार इसके क्वेश्चन तो नहीं पूछता, पर फॉर्मूला कभी कभार बिहार बोर्ड पूछ देता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। प्लस में देखिए चेंज नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी माइनस बी बाय ए, गामा भी लग गया तो माइनस बी बाय ए, कोई चेंज नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए गुना में आया, गुना में भी अगर आ जाता है तो कोई चेंज है, सी बाय ए होता है, यहाँ पे भी सी बाय ए होता है। यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाय ए। और ये एग्जाम में देखिए 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 या 3 साल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाय ए। तो ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, तब आपको पता चलेगा इस फॉर्मूला का क्या काम होगा। यानी जैसे जैसे शुरुआत हमारा होते जाएगा, उस फॉर्मूला आपको लिखाते चला जाऊंगा, साथ ही साथ आप उस टॉपिक को भी समझते चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका निम्न, पहला क्वेश्चन 2.2 का, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको कैसे बनाएंगे, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, खासकर 10वां में जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ये हमेशा देख लीजिएगा, ये इधर वाला जो होता है ना, इसको गुना करके पुराएंगे, बात समझ में आया। और इसको जोड़ने और घटाने पुराएंगे, समझे बात को। इसको गुना करके पुराना, इसको जोड़ने और घटाने पर। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है ना जी, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए जोड़ने घटाने पर पूरा, गुना करने पर 8 पूर गया ना। तो काम शुरू कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में 2 आ रहा है, माइनस में 2 कब आएगा, जब बड़ी वाली संख्या क्या है, क्या कौन सा साइन रहेगा, माइनस का, हमेशा याद रखिएगा। तो माइनस यहां लिखेंगे बाबू 4x प्लस 2x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, माइनस हो जाएगा यहाँ 8। अब मैंने आपको पहले से बता हुआ है, 9वां वाला वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुपद नहीं है ये गुणनखंड बनाने का।
तो देखिए इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखेगा, यहाँ पे आप गुना करके जोड़ने घटाने पे इतना करने के बाद कुछ नहीं, आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इसमें से कॉमन लीजिएगा तो बाबू दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, एक्स को निकालिए, एक्स दो को था, एगो निकलेगा, कितना बचेगा एगो, माइनस एक्स लिए तो बचा क्या, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, एक्स तो लिए सिर्फ क्या बचा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, इसी को दोबारा लिख देंगे x माइनस 4। हो गया यहाँ तक, इसको साथ कर लीजिए x प्लस 2, उसके बाद x माइनस 4। अब यहां से दो वैल्यू आपका आता है, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। कहेगा सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको बोला शून्यंक निकाले, तो शून्यंक में आया तो प्लस 2 है बाबू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब माइनस 4 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4। यहां तक आप समझे। चलिए अब निकालते हैं, ये हो जाता है आपका अल्फा का मान, ये हो जाता है बाबू बीटा का मान। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में कैसे बनाइएगा। और अगला ये पहला क्वेश्चन है, तीसरे से आपको थोड़ा समझा के बता रहा हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन पे इससे थोड़ा फास्ट करेंगे, तीसरे पे और फास्ट हो जाएंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि समय कम है, जल्दी बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है, ये सब तो छोटे क्वेश्चन है, इसको फटाफट आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फा का मान आ गया बाबू, यहाँ आपका बीटा का आ गया। अब हमको मैंने बताया था आपको इस बहुपद को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। ठीक है, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। तो देखिए यहाँ ए का मान कुछ है नहीं है, तो यहाँ आगे में एक्स स्क्वायर तो है, पर ए का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर किससे गुना है, 1 से गुना है, याद रखिएगा। बी का मान देखिए, बी की जगह क्या है 2, और साइन का भी 100% ध्यान रखिए, प्लस में कि माइनस में, किसमें माइनस में, तो क्या होगा माइनस। और सी का मान देखिए, सी की जगह क्या है बाबू 8 है, 8 का साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का। तो ए बी और सी आपने निकाल लिया, अल्फा और बीटा आपके पास है, आपको जांच करना है। ठीक है, सिर्फ जांच करना है। चलिए जांच की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जांच कैसे करना है, हमको शून्यंकों का योगफल निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। तो देखिए अल्फा का मान क्या है आपका -2, अब बीटा का मान क्या है 4 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस, बी का मान देखिए -2 है, तो दोनों माइनस तो एक साथ आएंगे नहीं, तो ब्रैकेट में डाल देंगे। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, अब माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 2, प्रूफ हो गया ये। आइए 4 दूनी -8, -8 को 1 से भाग दीजिएगा -8, तो ये हो गया प्रूफ। इस तरह आपको जांच करना है। एग्जाम में ज्यादातर जो हो गया ना, जांच करना खत्म कर दिया, आप डायरेक्ट इस पे आधारित क्वेश्चन देता है। मतलब एग्जाम में कह देगा अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, शून्यंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे लिखिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, नहीं तो जब आपका क्या कहते हैं, जब एग्जाम नजदीक होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इसका करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जितने भी हैं सब यार दोस्त मिलके बढ़िया से तैयारी कीजिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है तो मुझे जरूर बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, वहां मैं जितना हो सके प्रयास करूंगा आपको उतना अच्छा बता सकूं। ठीक है, तो अब इस तरह का हिसाब एग्जाम में पूछना बंद कर दिया, पर आपका तो सिलेबस है तो सिलेबस बनाना जरूरी है। अब क्या करता है, मैंने क्या बताया, इसमें से छांट के दे देगा या इसको दे देगा, या कभी कभी सिर्फ यही दे देगा, तीनों में से कोई एक घुसा देगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप तीनों चीज समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करके। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए अगर किसी भी, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर के ठीक बगल में जो भी संख्या रहेगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा पीछे इससे क्या होगा, गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, मन में रखिएगा। अगर बाय चांस यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 2 हुआ तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 है और आपको गुना करने पे 4 पुराना, 4 एक कम 4 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4। इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो -4 पुर गया। अब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, कॉमन लेना है। कॉमन किससे लेना है, इस दोनों से। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या रहा, 2s को ले लेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 2s बाबू यहां से निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 को s था, 1 s है तो 1 s बचा, -2s ले लिए तो क्या बचेगा 1, यहाँ साइन माइनस का -2s ले रखे हैं तो बचेगा 1। ऐसी को क्या बोला मैंने, दोबारा लिख दीजिएगा। इसको साथ कर लीजिए, 2s -1
और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर बाबू 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, गुना में उधर जाएगा तो भाग में। अगर नहीं आता तो देखिए 2s बराबर माइनस में क्या उधर गया प्लस में, 2s बराबर 1, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। चलिए आगे देखिए, अब इसको लिखते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए a का मान क्या है 4, निकल गया यहां से। b का मान देखिए, b की जगह क्या है 4 है, किसमें माइनस में, c की जगह 1, कोई दिक्कत नहीं। a b c का भी मान आ गया। चलिए अल्फा का मान देखिए 1/2 प्लस 1/2, बीटा का मान यहाँ माइनस का माइनस, b का मान देखिए क्या है -4 और a का मान क्या है 4, 2 2 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना, आधा आधा कितना हो जाएगा, सीधा समझिए। आधा को आधा है, 1/2 मतलब क्या, आधा आधा कौन सी 1, और 4 4 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मान देखिए 1 है, a का मान देखिए 4 है। ठीक है, तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 1/4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए